हेलो स्टूडेंट्स। फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो फंक्शन टॉपिक का नाम आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। टॉपिक का नाम लिख लीजिए। ठीक है। तो सबसे अगर पहले बात करते हैं कि फंक्शंस कहते किसे हैं, क्या फंक्शन की डेफिनेशन होती है, हम कैसे समझाएंगे कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत आसान सी एक डेफिनेशन आप बोल सकते हो फंक्शन के बारे में। आप ये कह सकते हो कि जैसे हम लोग किसी मशीन की बात करते हैं, किसी मशीन से अगर कोई प्रोडक्ट बनना है तो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि कोई इनपुट देना होता है मशीन में, है ना। कोई भी रॉ मटेरियल को कोई इनपुट दिया तब जाके हमें मशीन से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जो आउटपुट जिसे हम बोलते हैं। तो आप देखो फंक्शन को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मैंने क्या किया कि एक मशीन बना ली। लेट कोई मशीन है हमारे पास। मैंने बोल दिया कि ये कोई मशीन है। ठीक है। इस मशीन में मैंने इनपुट दिया होगा। मशीन में इनपुट दिया है और तब जाके हमारे पास एक आउटपुट यानी प्रोडक्ट मिला होगा। ठीक है। तो मशीन के अंदर कोई मैकेनिज्म हुई होगी, कोई प्रोसेस हुई होगी, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आउटपुट मिला। तो सिंपली हम ये बोलते हैं कि जो ये मैकेनिज्म हुई है इस मशीन के अंदर, ठीक है, मशीन के अंदर जो भी मैकेनिज्म हुई है या फिर जिस प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आप किसी को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया कि फंक्शन इज अ प्रोसेस और mechanism upon which a machine works। ठीक है, फंक्शन इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म अपॉन विच अ मशीन वर्क्स। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन हो गई। और आप ये सारे टर्म्स भी लिख सकते हो कि जो मैंने ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस इनपुट वाले सेट को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन। और आउटपुट वाले सेट को, आउटपुट सेट जो निकला है उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन। ये तो मशीन डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ जैसे हम लोग सेट्स के बारे में बात करते हैं और सेट्स से बताना चाहते हैं फंक्शन को, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट हेडिंग में लिख लो सेट डेफिनेशन। ठीक है, सेट्स डेफिनेशन। तो देखो सेट्स डेफिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास अगर कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, कोई दो नॉन इम्पिटी सेट्स हैं। मैंने मान लिया कुछ उनको नाम दे देते हैं हम लोग एक्स एंड वाई। तो मैंने ये लिख दिया, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू नॉन इम्पिटी सेट्स। ये दो नॉन इम्पिटी सेट्स हैं। ठीक है। देन प्रोसेस और rule by which every element of set capital X
have a unique image in set capital Y। ठीक है, तो मैंने सिंपली ये लिखा हुआ है सेट्स की डेफिनेशन में कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई टू नॉन इम्पिटी सेट्स हैं, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट तो हो गई दोनों में। तो बोला ये है कि प्रोसेस और रूल बाय विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैव अ यूनिक इमेज इन सेट वाई, देन दिस रूल is called function। तो हम इस रूल को ही बोलते हैं क्या, फंक्शन। आसान सी ये सेट्स की डेफिनेशन भी है। ठीक है, फिर से वही बातें लिख सकते हैं कि अगर मैंने सेट x के लिए बात करी है, देखो ये जो भी लैंग्वेज है वो ध्यान रखना है आपको कि मैंने कहा है कि अगर हमारा फर्स्ट सेट है, अगर हमने एक्स वाई दिए हैं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सेट x हमारा फर्स्ट सेट है और सेट y हमारा सेकंड सेट है। तो हम लोग जो भी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सेट्स वाली, वो ये है कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सेकंड सेट में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जिस रूल से भी ऐसा बन रहा है उसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। उसी मैकेनिज्म या उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो भी सेट है उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, और एक नया टर्म आएगा, नया नाम आ रहा है जो सेट y के एलिमेंट्स, ठीक है, उनको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये नया नाम आया है। तो मैंने कुछ यूं लिख दिया है कि सेट x को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, और सेट y को हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये नया टर्म है। अब बात आती है कि फिर रेंज क्या है। तो रेंज हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने वहां बोला था कि जो आउटपुट मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उसे हमने बोला था रेंज ऑफ फंक्शन। तो सेट्स की डेफिनेशन में हम सिंपली ये बोलते हैं कि जो इमेजेस का सेट बनेगा, जो पहला सेट है x, उसके एलिमेंट्स की जो इमेजेस हमें मिल रही हैं, तो उन इमेजेस का जो सेट बनेगा उस सेट ऑफ इमेजेस को ही बोलते हैं क्या, रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर। तो थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं, ये रेंज के लिए, ये हटा दिया मैंने, रेंज के लिए लिख दे रहा हूं। तो मैंने लिख दिया कि सेट ऑफ इमेजेस is called range of function। set of images is called range of function। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग फंक्शन को कुछ ऐसे दिखाते हैं, तो आप ये भी लिख लो, मैथमेटिकली a function is given as y equal fx, और डेफिनेशन लिख दी मैंने, फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, x वाले सेट को डोमेन ऑफ फंक्शन f एंड y वाले सेट को को डोमेन ऑफ फंक्शन f बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई फंक्शन की। तो आप कोई भी डेफिनेशन बता सकते हैं, पहले जो सिंपल हमने मशीन डेफिनेशन लिखी थी उसको भी आप बता सकते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट है वो फंक्शन के लिए। अगर आपको सेट्स के लिए बताना है तो सेट्स में आपको दो सेट लेने हैं, और डेफिनेशन ये है कि जो भी हम रूल लगाएंगे उन दोनों सेट्स पे, जिसकी वजह से होना ये चाहिए कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का सेकंड सेट में अगर एक यूनिक इमेज मिल रहा है
तो हम उसे बोलते हैं क्या, वो रूल क्या है, फंक्शन है। बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम ये कुछ सेट्स बना के दिखाते हैं, जो भी हमने डेफिनेशन में अभी लिखा हुआ है उसको कुछ ऐसे बना के भी दिखाते हैं। मैंने कुछ बना लिया कि हमारे पास ये एक सेट है, ठीक है, और एक ये दूसरा सेट है 10, ठीक है। मैं ऐसे बोल दे रहा हूं कि दैट इज कैपिटल एक्स सेट और दिस इज कैपिटल वाई सेट। इनमें कुछ एलिमेंट हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे मैंने सेट एक्स में एलिमेंट लिए ए बी सी डी, यहाँ पे एलिमेंट्स लिए एक्स वाई जेड और कुछ भी ई लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इन दोनों सेट्स में एक रूल लगा दिया, ठीक है, इन दोनों सेट्स पे एक रूल लगा दिया एफ, ओके। अब ये रूल से हम लोग कर क्या रहे हैं, मैंने कुछ डी की इमेज दिखा दी एक्स, एक इमेज सी की बना दी जेड, एक इमेज ए की बी की बनाई वाई पे, और एक इमेज मैंने यहां भी बना दी ए की एक्स, ठीक है। तो जो भी हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, सेट एक्स और सेट वाई में रूल लगाया है, फिर इनके सेट एक्स के एलिमेंट्स की यहाँ इमेजेस बनाई हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये भी लिख लो, यहाँ पे मार्किंग कर लो कि जो भी दूसरे सेट में एलिमेंट्स हमें दिखेंगे, जो मैंने ये मैपिंग कराई है, ठीक है, तो इन्हें हम सेट, इन सबके एलिमेंट्स को हम इमेजेस बोलते हैं, और इमेजेस की सेट एक्स में प्री इमेजेस दिखती हैं, ये प्री इमेजेस हो गई, ठीक है। और इस पूरे जो भी ये डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमने मैपिंग करी हुई है, ठीक है, ये मैपिंग करी हुई है। तो इस मैपिंग में अगर हमें क्या देखना था कि जो भी ये मैपिंग है ये फंक्शन है या नहीं है, तो बस हमें अपनी डेफिनेशन को ही हमेशा याद रखना है। डेफिनेशन में हमारे ये था कि हम किसी भी उस रूल को फंक्शन बोलेंगे जो करेगा क्या, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के, एवरी एलिमेंट का ध्यान देना है, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, कहां पे, सेट सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए आप कि फर्स्ट सेट एक्स के हर एक एलिमेंट यानी ए बी सी डी चारों ही एलिमेंट के यूनिक इमेजेस मिल रहे हैं सेट वाई में। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे रूल एफ है, जो भी रूल लगा हुआ है, रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन, रूल एफ इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। या फिर हमने ये जो मैपिंग लिखी है, तो आप लिख सकते हो कि ये मैपिंग कैसी है, क्या है, फंक्शन है ये मैपिंग, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद वो सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि जो भी आपने ये मैपिंग बनाई है जिसको आप फंक्शन बोल रहे हो, तो इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो वो सारी वैल्यूज ऑफ सारे सेट आप लिख सकते हो। आपको डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है ना। मैं ये पार्ट हटा रहा हूं। अगर मुझसे कहा गया है कि मुझे इस मैपिंग के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है, तो बहुत क्लियर है, मैंने बोल रखा है कि जो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे, सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो कोडोमेन, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की जो इमेजेस मिली हैं तो उन इमेजेस का सेट कहलाएगा रेंज, ठीक है। तो ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अगर मुझे डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ऐसे हम दिखा सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ लिखना है, तो आप बोल सकते हैं कि वो डोमेन क्या दिखेगी आपको, ये सेट ए बी सी डी, ये सेट डोमेन है। अगर आपको रेंज ऑफ फंक्शन लिखना है तो कुछ आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर एफ, रेंज ऑफ फंक्शन एफ। तो वो रेंज है जितनी इमेजेस मिली हैं, इमेजेस क्या क्या है, एक्स है, वाई है एंड जेड। तो ये सेट बना दिया आपने एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और जो एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था कोडोमेन, तो इजिली आप बता सकते हैं सेट वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन वाले सेट में आएंगे,
तो आपने लिख दिया ये कोडोमेन। तो कोडोमेन का सेट है आपके पास सारे एलिमेंट इन सेट y, x, y, z, e। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेकंड सेट में कितने भी एलिमेंट रह सकते हैं, उनकी इमेजेस, उनकी प्री इमेजेस है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें डेफिनेशन हमारी जो फंक्शन की है वो बहुत क्लियर है कि जो सेट x है उसके हर एक एलिमेंट की सेट y में, सेकंड सेट में इमेज होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी फंक्शन है, अदरवाइज नहीं। तो कुछ एक पॉइंट्स हम लोग नोट मार्क करके लिख सकते हैं जो हमें फंक्शन को बताने में, आइडेंटिफाई करने में ध्यान रखना है, और वही चीजें हमें दिमाग में लानी है अपने, कि अगर हमें कोई भी मैपिंग देके बोलता है कि गिवन मैपिंग फंक्शन है या नहीं, कोई भी रिलेशन देके पूछा जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं, आइडेंटिफाई करके बताइए, तो आप उन सारी बातों को ध्यान में रखें। तो आप नोट मार्क करके कुछ पॉइंट लिख लीजिए, नोट लगा दीजिए आप। और इस नोट में फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है, नोट में आपके फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये आपने नोट लगा लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है गिवन मैपिंग is not a function if any element of set x की मीनिंग है फर्स्ट वाला सेट, any element of set x does not have unique or no image in set y। ठीक है, यूनिक इमेज नहीं हुई या फिर इमेज ही नहीं हुई तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, if any element of set x has more than one image in set y, then mapping is not a function। ठीक है, हालांकि बात वो फर्स्ट पॉइंट वाली है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से बोला है हमने कि सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिख दिया है कि इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज मोर देन वन इमेज इन सेट y, देन मैपिंग इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर हम लोग पहले पॉइंट में ये बोल चुके हैं कि सेट x के एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज, और अगर हम यहाँ पे एक से ज्यादा इमेजेस बना देते हैं तो फिर यूनिक तो रहेंगी नहीं, इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं होगा। तो बस वही पॉइंट को हमने थोड़ा सा अलग वे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो दोनों ही केसेस लिखे हैं, दोनों पॉइंट लिखे हैं नोट में, ये दोनों सिंपली रिलेशन कहलाएंगे, फंक्शन नहीं। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए कि अबव टू केसेस आर not function but called relation। फंक्शन नहीं कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। तो एक बात और क्लियर हो गई कि जितने भी हम लोग रिलेशंस लिखते हैं, ठीक है, और जो अभी हमने फंक्शंस की बात करी है, तो ऑब्वियसली दोनों में
इस तरह का हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है तो वो तो रिलेशन होगा, लेकिन कोई भी रिलेशन फंक्शन है ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख दीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन but every relation is not necessarily function। ठीक है, हर एक रिलेशन फंक्शन होता है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई, कुछ पॉइंट्स हो गए जो हम फंक्शन के बारे में हम किसी को बता सकते हैं, या फंक्शन के लिए अगर हम बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो ये हमें चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन पहचानने में हमें ये सारे पॉइंट्स अब अप्लाई करने होते हैं कि अगर कोई मैपिंग है उसे फंक्शन अगर वो है तो क्या करना है, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए सेकेंड सेट में। ठीक है, सेकेंड सेट में कितने भी ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं विदाउट 3 इमेजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन कहलाएगा वो। लेकिन अगर फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं मिला तो फंक्शन नहीं होगा, मोर देन 1 इमेजेस हो गए तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है, रिलेशंस है। ठीक है, कई सारे मैपिंग्स बना के अब हम लोग देख सकते हैं। तो कुछ एक मैपिंग बना रहे हैं हम लोग, ये पार्ट हटा देते हैं, और अब आपको फटाफट बस ये देखना है और आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो मैपिंग्स या फिर क्या है वो रिलेशंस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आसान सी बात है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है, वो सिंपल जो डेफिनेशन वाली लाइंस है बस वही दिमाग में अगर हमारे हैं तो फंक्शन आपको समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है। तो कुछ मैपिंग्स हम लोग बना रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये गिवन मैपिंग फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ ये लिख दिया, ये सेट, कोई भी नाम हम कोई भी दे सकते हैं सेट्स के, एक्स वाई जेड जो भी आपको देने हैं। ठीक है, ए बी सी डी जो भी देना है वो दीजिए। मैंने सेट में लिखा कुछ 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई। ठीक है, और जो भी रूल लगा हुआ है ये कोई रूल है एफ। अब मैंने मैपिंग कर दी है, ए की इमेज बना दी डी के साथ, 2 की इमेज है ए के साथ, 3 की इमेज है बी के साथ, 4 की इमेज भी बी के साथ है, और 5 की इमेज भी बी के साथ। ठीक है, तो ये मैपिंग है। आपको क्या बताना है, ये फंक्शन है कि नहीं? बहुत आसान है, आप बस क्या देखिए, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ही आपको देखना है। तो फर्स्ट सेट में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। आप देखिए हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हर एक एलिमेंट की सेट वाई में यूनिक इमेज है, तो फंक्शन होने के लिए हमें यही रिक्वायरमेंट हमारी है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, जो भी मैपिंग है वो फंक्शन है। ठीक है, कितनी भी हम मैपिंग बना सकते हैं और आप सेकंड्स में बता सकते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। फिर से एक मैपिंग बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड पी। अब इनके मैपिंग कर दे रहा हूं इनका मैं। ठीक है, जो भी रूल लगा हुआ है उसका नाम है एफ। तो तुरंत आप बता दोगे
कि ये मैपिंग क्या है, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट वाले सेट का एक एलिमेंट है 1, इसका कोई इमेज ही नहीं बना है। ठीक है, तो आपने लिख दिया नॉट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर से मैपिंग बना रहा हूं, बात समझ में आ रही है? कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप उसी जगह पे तुरंत बोलेंगे जो भी आपका डाउट है। ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर चल रहा है, तो आप बिल्कुल किसी भी चीज को स्किप करके नहीं आगे बढ़ेंगे। डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल रोक के बोलेंगे कि दोबारा से बताना है। ठीक है, मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, ए बी सी डी ई, यहां पे लिख दिया पी क्यू आर एक्स वाई। ठीक है, अब मैपिंग कर दे रहा हूं, ए का पी के साथ, बी का मैंने आर के साथ किया, सी का भी मैंने आर के साथ किया, ई का मैं मैपिंग आर के साथ कर दे रहा हूं। ठीक है, ई का मैपिंग मैं वाई के साथ भी कर रहा हूं, डी का मैपिंग मैं एक्स के साथ कर रहा हूं। ठीक है, तो जो भी रूल से ये मैपिंग बना दी मैंने, ये रूल लगा दिया है, एफ आपको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं। तो आपने देखा फंक्शन बताने के लिए तो बस हमें करना कितना है कि सेट एक्स के यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को देखना है। तो आपने देखा कि ए बी सी डी ई ये एलिमेंट्स है, ए की यूनिक इमेज है, बी की भी यूनिक इमेज है, ठीक है, सी डी की भी यूनिक इमेज है। लेकिन जो एलिमेंट ई है उसकी दो इमेजेस बना दी मैंने, एक आर और एक वाई। तो इसका मतलब है कि सेट एक्स में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी यूनिक इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि गिवन मैपिंग फंक्शन नहीं है, सिंपली ये क्या है, रिलेशन। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि नॉट फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं। बात समझ में आ गई? तो फटाफट नोट कर लीजिए, अगर आप ये मैपिंग बना रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो कभी भी आपको ये समझने के लिए अगर वापस कभी नोट्स आप रिवाइज करते हैं तो आपको ये सारे एग्जाम्पल में दिख जाएंगे, तो आप ये बना लीजिए। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे और क्वेश्चन से हम लोग फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है,